मेक नोट्स फॉर एग्जाम। सबसे पहले नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज़ आपको कुछ लोग बोलेंगे, सीनियर्स ने हमें भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, दुक्की ले लो, दुक्की ले लो, दुक्की ले लो। देखो, दुक्की बुरी नहीं होती, ठीक है, दुक्की बुरी नहीं है, लेकिन अगर आपको सिर्फ पास होना है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपको सिर्फ पास होना है, ले लो दुक्की, पढ़ लो, पास हो जाओ। जिन्हें अच्छा ज्यूरिस्ट बनना है, आगे जुडिशरी जाना है, यूपीएससी जाना है, तो वहाँ दुक्की की नॉलेज काम नहीं आती। दुक्की खराब नहीं होती, पर दुक्की में एक लिमिट तक की नॉलेज है, एग्जाम पर्पज से दी हुई है। इसलिए आप लाइब्रेरी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पूरा मटेरियल भरा है, अलग अलग ऑथर्स की बुक है, आप वहाँ से उठाएं और वहाँ से नोट्स बनाएं। और देखिए, पूरी किताब पढ़ने मत बैठ जाइएगा, स्मार्ट स्टडी कीजिए, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कीजिए। पर्टिकुलर टॉपिक्स को उठाइए जो आपको कहीं से समझ नहीं आ रहे हैं, आप ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, वेबसाइट सर्च कीजिए, लीगल रिसर्च कीजिए, या बुक को रेफर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोट्स की। तो देखिए, सबसे पहले जो सोर्स होने चाहिए ना, वो रिलायबल सोर्स होने चाहिए, वो गारंटी होनी चाहिए कि जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही बात हो रही है, मतलब ये गलत चीज़ नहीं लिखी। एटलीस्ट कल को आप कहीं बोलेंगे तो आप रेफरेंस दे सकेंगे। जैसे आज भी अगर जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तो वहाँ एडवोकेट्स ये चीज़ यूज़ करते हैं, जब भी उन्हें कोई अपनी बात रखनी होती है तो वो चीज़ बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मुल्ला, जो कि एक बुक का नाम है। तो इसलिए रिलायबल सोर्स लीजिए जिस पे आप 100% ट्रस्ट कर सकें। तो ऑथर बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, रेफरेंस बुक्स अच्छी हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जिन्हें नहीं पता हो कौन सी बुक्स और सोर्सेज को हमें एग्जाम पर्पज से यूज़ करना है, प्लस अच्छी लीगल नॉलेज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद सोर्सेज हम बात कर रहे थे, तो सोर्सेज में आप बेयर एक्ट भी ले सकते हैं, केस मैट तो आपका है ही। उसके बाद आप कोई रेफरेंस बुक ले सकते हैं, वहाँ से वो उन सोर्सेज से एक लिमिटेड नोट्स बनाएं। ट्रिक्स क्या होंगी नोट्स बनाने की? शॉर्ट नोट्स बनाइए, कलरफुल नोट्स बनाइए, स्टिकी नोट्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बोरियत फील नहीं कराती हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आप बिल्कुल पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, एंड मोमेंट में आपने 50 पेज लिख भी लिया और एग्जाम टाइम आपको खुद ही नहीं लग रहा यार मैंने क्या लिख लिया। नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट नोट हमेशा, इसको जिसको हम स्टिकी नोट बोलते हैं, वो हमेशा इतना सा होता है, क्योंकि आपको इतनी चीज़ को इतने में लिखना ही नोट होता है, इसी को नोट्स बोलते हैं। ये नहीं कि आपने एक अवतार सिंह से उठा के, एक मुल्ला या एक पारस दीवान से उठा के अपने नोट्स में दूसरी पारस दीवान बना दी। हमें बुक थोड़ी लिखनी है, हमें तो नोट्स बनाने हैं ना। तो नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी रखिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, ट्रिक्स एंड स्टिकी नोट्स को यूज़ कीजिए। उसके बाद शॉर्ट लिखिए, शॉर्ट में लिखिए। और एक चीज़ नोट्स की एक ये होनी चाहिए कि आपके नोट्स केवल आप ही को समझ आए। नोट्स की सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि सिर्फ वो आपको समझ आ रहे हैं, तो अपने अनुसार बनाइए कि क्या आपको समझ आ सकता है। आप उस पर हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, किसी में भी लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। बाइगैमी लिखा, बाइगैमी का एग्जांपल ले रहे हैं, टॉपिक डाला बाइगैमी, उसके जो लेजिस्लेशन है, जो उसका सेक्शन कहता है, उसको ब्रेक डाउन करो। नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज को तोड़ तोड़ के ऐसे लिख लो, फ्लो चार्ट बना लो। जैसे ये लिखा आपने, मान लो ये बाइगैमी हो गया, उसके नीचे उसका एक जो उसके सेक्शन में बात की गई थी, फिर उसका एक वर्ड लिख दो। मतलब तोड़ तोड़ के ऐसा क्या आपको पूरा डेफिनेशन ना लिखना पड़े एट द टाइम ऑफ एग्जाम। जब आप इसकी बात करो, जब आपको बाइगैमी टॉपिक पढ़ना, तो आप ये फ्लो चार्ट देखो, आपको सब रिकॉल हो जाए। कुछ इस टाइप से नोट्स बनाते हैं। रिवीजन सबसे बड़ा रोल प्ले करती है एग्जाम्स में। आप नोट्स 3 महीने तक बनाते गए बनाते गए बनाते गए, एट द टाइम आपने वो उठाया ही नहीं, रखा रह गया, रद्दी हो गया। इसीलिए ऐसे कीजिए, ऐसे किया कीजिएगा। आप एक हफ्ते जो भी पढ़ रहे हो, आप एक हफ्ते जो नया पढ़ रहे हो उसे पढ़ते रहिए, साथ साथ पहले पढ़िए, नोट्स बनाइए। एक बार में नोट्स नहीं बनते हैं। आपने पारस दीवान उठा के कोई भी टॉपिक शुरू किया, मान लीजिए आप सपिंडा पढ़ रहे हैं, आपने सपिंडा रिलेशनशिप शुरू किया, 2-3 बार उसको सोर्स से पढ़ लिया, आपको समझ आए, फिर अंडरलाइन कर लेंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा क्या सपिंडा में इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं। वो बुलेट पॉइंट्स को यहाँ लिखिए, जिससे आपको पूरा सपिंडा रिलेशनशिप रिकॉल हो जाए। ये होगा। फिर रिवीजन स्ट्रैटेजी, 7 के 7 दिन एक हफ्ते में है, 7 दिन एक हफ्ते में, 6 दिन आप नया पढ़िए, और जो संडे आएगा या सैटरडे, जिस दिन अगर आपको एक दिन ब्रेक भी लेना है, तो 5 दिन नया पढ़िए, और एक दिन सिर्फ रिवीजन का रखिए। जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जो फाइल, जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो स्पायरल बनाई है, या जिस नोटबुक में आप लिख रहे हैं, उसे उठाइए और प्लीज़ उसे पढ़ना शुरू कीजिए। नोट्स बनाते मत रह जाइए, उसे पढ़िए भी। वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैंने किस टाइप से नोट्स बनाए हुए हैं और मेरे लिए वो कितने हेल्पफुल साबित हुए हैं। और अभी से नहीं, ये मेरी 10th क्लास से स्ट्रैटेजी रही थी। मैं हमेशा नोट मेकिंग पे बहुत फोकस करता था। काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि ये टाइम वेस्ट है और इतना कलरफुल बनाने की क्या ज़रूरत है, इतना क्रिएटिविटी करने की क्या ज़रूरत है।
बट जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता था ना, तो वो क्रिएटिविटी मुझे हमेशा टॉप करा देती थी। टॉप तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ, अच्छा स्कोर करा देती थी। वो मैं स्ट्रैटेजी आज तक अपना रहा हूँ, और हाँ, थैंक बाय गॉड ग्रेस मुझे आज भी कामयाबी मिल जाती है। उसके बाद ये अगर आप करेंगे तो 100% गारंटी है, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे। बच्चे बोलते हैं बच्चों को एलएलबी में बैक लग जाती है, टीचर्स मार्क्स नहीं देते हैं। अरे भैया, आप टीचर के अनुसार आंसर लिखिए ना। टीचर आपको बताएगा कैसा आंसर लिखना है, आप उसके अनुसार उसकी चीज़ उसे दोगे, वो क्यों आपको मार्क्स नहीं देगा। और देखो, जो बच्चे पढ़ते हैं वो मार्क्स ले आते हैं, अब जो नहीं पढ़ते उनका कुछ नहीं किया जा सकता ना। वो तो फिर वही वाली बात होगी, ब्लेम करना दूसरों को। तो वो चीज़ छोड़ दीजिए, शॉर्टकट अब छोड़ दीजिए। एलएलबी प्रोग्राम है, एक इतना प्रोफेशनल कोर्स अब आप कर रहे हैं, आगे बहुत मेहनत करनी है हम सभी लोगों को, इवन ये मेरे लिए भी है। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी आपकी नोट मेकिंग के लिए रखिए। अब मैं आपको अपनी नोट्स दिखाता हूँ। खुद के नोट्स हैं, और ये एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप एलएलएम का एंट्रेंस दोगे, पीएचडी का दोगे, या जुडिशरी के लिए जाओगे ना, तो ये नोट्स तब तक भी आपके काम आ सकते हैं। इस कंसाइज्ड और इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर से लेके एलएलएम वाला, पीएचडी वाला सभी लोग पढ़ सकते हैं। और मैंने इस टाइप से नोट्स बनाए हैं कि जब एग्ज़ाम्स आएंगे, कोई दिक्की उठाएगा, कोई केस मैट उठाएगा, कोई कुछ उठाएगा, मैं सिर्फ इन पे रिलाई करूँगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों से एक्सेप्ट दुक्की, सारे रिलायबल सोर्स से, प्लस टीचर जो हमें बताते थे, वो सभी चीज़ों को मिक्स करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं। देखिए, सबसे पहले आपके जो नोट्स होते हैं ना, आपका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए गाइस। देखिए, सिलेबस आपका सामने होना चाहिए। जैसे कि ये फैमिली लॉ का है ना, तो फैमिली लॉ के फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी केसेस लॉ है, या जो मेरा सिलेबस आने वाला है, जो थ्योरेटिकल पार्ट आने वाला है, वो पूरा ये केस मैट के आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसे कॉपी करके एक फ़ोटो फ्लो चार्ट सा बना लीजिए, या एक फ़ोटो कॉपी करके प्रिंट आउट लगा दीजिए। तो ये देखिए, मैंने जैसे ये पूरा लगाया, मुझे पता चलता रहा कि मैं बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से टॉपिक पढ़ सकता हूँ। जो टॉपिक मुझे पढ़ना है, मैं डायरेक्ट इसके अंदर से पढ़ सकता हूँ, मुझे सारी चीज़ों को खोलने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। उसके बाद देखिए, की बात की है, यहाँ हिंदू मैरिज क्या है वो लिखा है, हिंदू कौन है, सेक्शन 2 लिखा है, कन्वर्ट किसे बोलते हैं, हिंदू कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, आप चाहें आप भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कैसे मैंने बनाया है ये स्ट्रैटेजी। अगर आप चाहें, अगर आपको अच्छी लगे, आप फॉलो कीजिए। अगर आपका कोई और तरीका है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। बस जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको, हमारा मेन सबका मोटिव क्या है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना। आप कोई भी तरीका अपनाइए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना हमारा गोल है, दैट्स इट। उसके बाद जैसे पूरा ये हमारा थ्योरी यहाँ तक का पार्ट हो गया, कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, ये लिखा, हु इज़ नॉट अ हिंदू। उसके बाद रिलेवेंट केस लॉ मैंने यहीं लिख लिया। मैं एंड टाइम पे केस मैट नहीं उठा सकता। केस मैट से सारा केस पढ़ के कंसाइज फॉर्म में मैंने मार्क किया कि लीडिंग केस लॉ यहाँ पे, जैसे सूरजमणि स्टेला कुजूर वर्सेस दुर्गा चरण हंसदा का केस मैट का पहला केस है फैमिली लॉ का, हिंदू लॉ में। मैंने यहीं पे लिख लिया कौन एप्लेंट है, कौन रिस्पोंडेंट है, कौन संथल ट्राइब था, कौन ओरोन ट्राइब था। तो ये फैक्ट्स हैं इसके, ये इशू है, ये ऑब्जर्वेशन आप देखिए, ये ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद ये पूरा ऑब्जर्वेशन के बाद द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने क्या बोला। उसके बाद सोर्सेज, मतलब अपना अगला टॉपिक शुरू हो रहा है। उसके बाद ये सारे सेक्शंस मैंने लिख रखे हैं, सेक्शन की थोड़ी थोड़ी थ्योरी, क्योंकि मुझे एग्जाम में थ्योरी भी लिखनी है। ये कुछ ऐसे फ्लो चार्ट्स मैंने बनाए हैं, जैसे मुझे स्टार्टिंग में ना सपिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड में बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, फिर मैंने पारस दीवान उठाई, वहाँ पे कुछ ऐसा फ्लो चार्ट था, तो मैंने इसको बना लिया कि एंड मोमेंट पे फिर भी अगर मैं दोबारा कंफ्यूज हो जाऊँ, ये फ्लो चार्ट से समझ जाऊँ कि क्या सपिंडा में आते हैं, क्या 5 डिग्री 3 डिग्री आती है, और क्या हमारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में आते हैं। तो ये हमारा कॉमन लीनियर असेंडेंट का फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हैं असेंडेंट डिसेंडेंट क्या होते हैं। उसके बाद हिंदू मैरिज क्या है, कंसेप्ट है, सेक्रामेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद देखिए मैंने फिर से एक केस लॉ डाल दिया, एस्लागलिंगम वर्सेस शिवगामी का, ये सेक्शन 7 यहाँ लिखा है, इससे एडिट केस लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। फिर देखिए उसके बाद हमारा अगला जो था भौराव शंकर लोखंडे, जिसकी हम पूरे वीडियो में बात करें, वो केस यहाँ पे लिखा है, ये बाइगैमी का केस है। तो ऐसे करते करते सारे, सरला मुंगल का केस, ली थॉमस का केस, तो मैंने ऐसे ही बनाया कि मैं थ्योरी पढ़ के साथ साथ रिवाइज कर सकूँ, और ये मेरे हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ मैंने, जितना कंटेंट टीचर ने पढ़ाया उतना मैंने भी बना लिया। तो इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप लोगों को ये सब पसंद आया होगा। जितनी इन्वेस्टमेंट मेहनत मैंने की है, आप भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, बने रहिए बुक्स एंड टॉक्स पर। चलिए।